क्या आप भी अपनी फसल कटने के बाद सबसे अच्छे और मोटे दानों को अगले साल बीज के रूप में बोने के लिए बचा कर रखते हैं? हर किसान चाहता है कि उसे बाजार से महंगा बीज न खरीदना पड़े और घर का शुद्ध बीज काम आ जाए। आप गेहूं, चना, सरसों, मूंग, उड़द या मसूर के बीजों को बोरियों में या लोहे के ड्रमों में बहुत ही सावधानी से स्टोर करते हैं। लेकिन जब बुवाई का समय आता है और आप अपना ड्रम खोलते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आपका वह शानदार बीज अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका होता है। उसमें सफेद इल्लियां, काले कीड़े और घुन लग जाते हैं। बीज का अंकुरण खत्म हो जाता है और आपको मजबूरी में बाजार से महंगा बीज खरीदना पड़ता है। आखिर इतनी सावधानी से बंद किए गए ड्रम में ये कीड़े कहां से आ जाते हैं? और वो कौन से 100% असरदार देसी और रासायनिक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बीज को सालों साल तक बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और बहुत ही शानदार और आपके घर के बीज को कीड़ों से बचाने वाली बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस खास एपिसोड में हम बीज भंडारण का पूरा असली और वैज्ञानिक तरीका जानेंगे। आज हम आपको बीज को सुरक्षित रखने के वो बिल्कुल पक्के जैविक और रासायनिक तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाने के बाद आपके मूंग, चने या गेहूं के बीज में एक भी कीड़ा या घुन नहीं लगेगा। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपके हजारों रुपए बचाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस बात को गहराई से समझते हैं कि जब हम ड्रम का ढक्कन बिल्कुल बंद कर देते हैं तो उसके अंदर ये कीड़े आखिर पैदा कहां से होते हैं। किसान भाइयों, कोई भी घुन या कीड़ा बाहर से उड़कर आपके बंद ड्रम के अंदर नहीं जाता है। कृषि विज्ञान कहता है कि जब आपकी फसल खेत में पक रही होती है या खलिहान में रखी होती है, उसी समय कीड़ों की मादाएं उन दानों के ऊपर अपने बहुत ही बारीक अंडे दे देती हैं। ये अंडे हमें नंगी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। जब हम उस बीज को बोरी या ड्रम में भरते हैं तो वो अंडे भी बीज के साथ छिपकर अंदर चले जाते हैं। अब असली समस्या तब शुरू होती है जब बीज के अंदर नमी बची होती है। यह नमी और ड्रम के अंदर की उमस मिलकर उन अंडों के फूटने के लिए एक बहुत ही अनुकूल माहौल बना देती है। अंडों में से तुरंत घुन और इल्लियां निकलती हैं जो दाने के अंदर घुसकर उसका सफेद हिस्सा खा जाती हैं और बीज बोने लायक नहीं बचता। अगर हम इन अंडों को फूटने का माहौल ही न दें तो कीड़ा कभी पैदा ही नहीं होगा। आइए अब बीज को स्टोर करने की बिल्कुल सही और वैज्ञानिक विधि को शुरुआत से समझते हैं। बीज को बचाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है उसे अच्छी तरह सुखाना। किसान भाइयों, बीज को खेत से लाकर सीधा कभी ड्रम में नहीं भरना चाहिए। उसे तेज धूप में कम से कम 3 से 4 दिन तक सुखाना बहुत जरूरी है। जब आप चने या गेहूं के दाने को अपने दांतों के बीच रखकर जोर से चबाएं और वह कट की तेज आवाज के साथ टूटे, तभी वह स्टोर करने के लिए बिल्कुल सही होता है। बीज सुखाने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखें। दोपहर की तेज धूप में से गर्म बीज उठाकर सीधा ड्रम में कभी न भरें। गर्म बीज ड्रम के अंदर पसीना छोड़ता है जिससे नमी बनती है। हमेशा बीज को शाम के समय खुली छाया में फैलाकर अच्छी तरह ठंडा करें और बिल्कुल ठंडे बीज को ही ड्रम में डालें। अब बात करते हैं बीज को बचाने के सबसे असरदार और 100% पक्के देसी यानी जैविक तरीकों की। दाल वाली फसलों जैसे मूंग, उड़द, चना और मसूर के बीज को बचाने का सबसे शानदार और पुराना देसी तरीका है अरंडी के तेल का इस्तेमाल। किसान भाइयों, दालों के छिलके बहुत नरम होते हैं जिनमें कीड़े जल्दी छेद कर देते हैं। अरंडी का तेल इन कीड़ों के लिए एक कुदरती सुरक्षा कवच का काम करता है। जब आप मूंग या चने के बीज को अच्छी तरह सुखा लें तो 1 क्विंटल बीज में लगभग 100 मिलीलीटर असली अरंडी का तेल डालें और उसे अपने दोनों हाथों से बहुत ही अच्छी तरह रगड़ कर मिला दें। इससे बीज के हर एक दाने के ऊपर अरंडी के तेल की एक बहुत ही बारीक, चिकनी और कड़वी परत चढ़ जाती है। तेल की इस परत के कारण दाने के अंदर हवा नहीं जा पाती। अगर दाने पर कोई अंडे चिपके भी हैं तो वो सांस न मिलने के कारण वहीं सूख कर खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई घुन पैदा भी हो जाए तो वह इस चिकनी और कड़वी परत के कारण दाने के अंदर छेद नहीं कर पाता। बीज को बचाने का दूसरा बहुत ही बेहतरीन देसी तरीका है सूखी नीम की पत्तियों और बिना बुझे छूने का इस्तेमाल।
नियम की कड़वाहट कीड़ों को वह हमेशा दूर रखती है। जब आप बीज को ड्रम में भरें तो सबसे नीचे सूखी हुई नीम की पत्तियों की एक परत बिछा दें। उसी के साथ एक साफ सूती कपड़े में थोड़ा सा बिना बुझा हुआ चूना बांधकर ड्रम के पेंदे में रख दें। फिर आधा ड्रम बीज भरें, बीच में फिर से नीम की पत्तियां और एक चूने की पोटली डालें और सबसे ऊपर फिर से नीम की पत्तियां बिछा दें। बिना बुझे चूने की पोटली ड्रम के अंदर की फालतू नमी और पसीने को पूरी तरह सोख लेती है। जब बीज बिल्कुल सूखा रहेगा और नीम की कड़वाहट होगी तो घुन का अंडा कभी फूट ही नहीं सकेगा। छोटी फसलों के बीज जैसे सरसों, मूंग और उड़द को बचाने का तीसरा बहुत ही शानदार देसी जुगाड़ है लकड़ी की राख का इस्तेमाल। कंडे या लकड़ी की सूखी हुई साफ राख एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक और नमी सोखने वाला कुदरती पाउडर है। अगर आप मूंग या सरसों के बीज में अच्छी तरह सूखी राख मिला देते हैं तो यह राख दानों के बीच की खाली जगह को भर देती है। इससे कीड़ों को हिलने डुलने और सांस लेने की जगह नहीं मिलती। राख के खुरदरेपन के कारण कीड़े मर जाते हैं और आपका बीज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। चौथा और बहुत ही उपयोगी तरीका है माचिस की डिब्बियों और लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन की गंध कीड़ों के दिमाग को सुन्न कर देती है। आप लहसुन की साबुत गांठों को बीज के बीच में गहराई में दबा सकते हैं। इसके अलावा माचिस की तीलियों के ऊपर जो मसाला लगा होता है उसमें गंधक यानी सल्फर होता है। सल्फर की गंध कीड़ों को सांस नहीं लेने देती। 1 क्विंटल बीज के अंदर आप 10 से 12 माचिस की नई डिब्बियां अलग अलग जगह पर गहराई में दबा दें। डिब्बी को खोलना नहीं है, उसे पूरा बंद ही बीज में डालना है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे जरूरी हिस्से पर जहां हम रासायनिक तरीकों की बात करेंगे। किसान भाइयों, जो अनाज हम अपने खाने के लिए रखते हैं उसमें हमें कभी भी किसी रासायनिक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अनाज हमने सिर्फ बीज के लिए रखा है और जिसे हम मिट्टी में बोने वाले हैं उसे बचाने के लिए हम रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को घुन और कीड़ों से बचाने का सबसे पक्का रासायनिक तरीका है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फास की गोली का इस्तेमाल। जब बीज में बहुत ज्यादा कीड़े लगने का डर हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। गोली को कभी भी नंगे हाथों से न छुएं। एक सूती कपड़े में गोली को रखकर उसकी मजबूत पोटली बनाएं और उसे बोने वाले बीज के ड्रम के बिल्कुल बीच में दबा दें। ड्रम को एयर टाइट बंद कर दें और कम से कम 7 दिन तक बिल्कुल न खोलें। जब यह गोली बीज की नमी के संपर्क में आती है तो यह फॉस्फीन नाम की गैस छोड़ती है जो ड्रम के अंदर मौजूद हर कीड़े और अंडे को तुरंत खत्म कर देती है। इसके अलावा जब आप बीज को ड्रम में स्टोर करने जा रहे हों तो आप उसे फफूंद नाशक दवा से भी उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए आप थीरम या कार्बेंडाजिम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज के हिसाब से अच्छी तरह मिला दें। इससे बीज के ऊपर एक रासायनिक परत चढ़ जाती है जो उसे फंगस और कीड़ों दोनों से बचाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस बीज में आपने सल्फास की गोली डाली है या जिसे आपने रासायनिक दवा से उपचारित किया है उसे भूलकर भी कभी खाने के काम में न लें और न ही जानवरों को खिलाएं। यह बहुत खतरनाक जहर होता है। अंत में ड्रम को रखने की जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। ड्रम को कभी भी सीधी जमीन या कच्चे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। जमीन के अंदर नमी होती है। ड्रम को हमेशा जमीन से कम 4 इंच ऊपर किसी लकड़ी के पाटे या ईंटों का एक सूखा स्टैंड बनाकर ही रखना चाहिए। इससे जमीन की नमी ड्रम तक नहीं पहुंचेगी। किसान भाइयों, एक अच्छा बीज ही एक अच्छी फसल की नींव होता है। अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, ड्रम को जमीन से ऊपर रखें, बीज को अच्छी तरह सुखाएं और शुरुआत में ही अरंडी का तेल, नीम या चूने जैसे सुरक्षित जैविक तरीके अपनाएं तो हमारा बीज सालों साल तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको बिल्कुल सही, सुरक्षित और पक्की जानकारी दें ताकि आपकी मेहनत सफल हो और आपका मुनाफा बढ़े। उम्मीद है मूंग, सरसों, चना, गेहूं और उड़द के बीज को स्टोर करने के ये आसान जैविक और रासायनिक तरीके आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके सहयोग से हमें ऐसे ही असली विषय आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है।
खेती से जुड़ी सही और सटीक जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान अपने बीज को सुरक्षित रखने का सही तरीका जान सके। अगर बीज भंडारण या खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का पूर्ण रूप से सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और अपने बीज को सुरक्षित रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।